राम राम भाइयों। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज क्या होता है, समझते हैं। ठीक, तो आप 2 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये समझ में आ जाएगा आपको। और ये कम से कम 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो समझ लीजिए एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक, तो आपको पता है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा यदि आपको पता है तो ये और आसान है, ठीक, और नहीं पता है तो इसी वीडियो में वो भी समझ लेते हैं। तो समझिए, एकल मतलब क्या होता है। आप शब्द की गहराई में जाएंगे तो वहीं से आपको आधी बातें क्लियर हो जाती है। यानी कि एकल आवेश यानी कि एक आवेश, ठीक, और एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा हमको निकालनी है। यानी कि यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आए तो यहाँ पर समझिए कि सिंगल चार्ज, यानी सिंगल मतलब एक होता ही है। ठीक, ऐसे बातें समझ में आ जाती हैं। या तो इंग्लिश में की गहराई में जाएँ तो वहाँ समझ आएगी, या फिर हम हिंदी में ही समझें तो यहाँ पर ही उसको समझ में आ जाती है। तो समझिए एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आपको पता है स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से व्यक्त करते हैं। ठीक, किससे व्यक्त करते हैं? यू से। तो यू बराबर हमारा कितना होगा वही हम लोग ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर यू बराबर हमको निकालना है। तो आप समझिए, आपको ये पता है कि स्थितिज ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं, तो यू से व्यक्त करते हैं, और यू का मान ही हमको लाना है। ठीक, यू बराबर हमको ज्ञात करना है। तो एक फिगर समझिए, यहाँ पर एक आवेश मान लीजिए हमने रखा है, यहाँ पर हम लोग आवेश रखा है। तो आपको पता है कि आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र ये है। ठीक, मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है इस आवेश का। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालेंगे, विभव भी निकालेंगे और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा भी निकालेंगे। तो समझते हैं, देखिए ये जो आवेश है इसको बाहर जाने में, ठीक, यहाँ पर आने में, या फिर यहाँ का जो आवेश है उसको यहाँ पर आने में कितना मतलब बल लगेगा, कितना कार्य लगेगा, तो वही हम लोग को विभव होता है ना। विभव में क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को जाने में कितना मतलब कितना वोल्ट का चार्ज लग रहा है, वही होता है हमारा विभव। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चार्ज लगेगा, कितना विभव लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना आने में कितना विभव लगेगा, वही हमको ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से यहाँ आने में हमको पता है कि V बराबर क्या होता है, W/Q, यही होता है ना हमारा। तो V बराबर W/Q होता है। और यदि हम यहाँ पर लगा कार्य ज्ञात करें तो इसके लिए इसको इधर कर देंगे, यानी कि W बराबर V/Q लिख देंगे। ठीक, इसको जब इधर करेंगे तो ये दोनों उधर चले जाएंगे। ठीक, तो इनटू में हो जाएंगे। तो W बराबर हमारा ये होगा, और हमारा U का मान कितना होगा कि यहाँ पर जो किया गया कार्य है यानी कि W है वो क्या हुआ कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, यानी कि संग्रहित हो गया। यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है ये क्या हो रहा है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है, यानी कि मतलब बैठ जा रहा है, यानी कि वहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में बन जा रहा है। ठीक, वही होगा हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पर कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, समझ में आया हम क्या कहें कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना कार्य लगा है वही कार्य हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब देखिए ये जो आवेश है, ये आवेश हमारा मान लीजिए बिंदु P पर है, यानी कि बिंदु P पर हमारा एक Q आवेश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P की स्थिति सदिश यदि R है, यानी स्मॉल r है, तो तब क्या होगा, तब हमारा ये स्थिति सदिश मतलब क्या होगा, ये जो इधर जा रहा है हमारा ये जो आवेश यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी कि इसका एक दिशा है, इसलिए सदिश मतलब होता ही है कि किसी दिशा में यानी किसी डायरेक्शन में वो दिया हो, तो इसका डायरेक्शन यदि दिया है तो वो सदिश रूप हो जाएगा। तो इसका मान लीजिए सदिश रूप R है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग नीचे क्या लिखेंगे कि V और यहाँ पर R। ठीक, यहाँ पर हमारा कामा देकर Q आवेश रहेगा। ठीक, और यहाँ पर हम लिखेंगे U यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा U, और यहाँ पर R। ठीक, ये लिखेंगे, बस हमारा आंसर ये हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। और इसे हम यदि छोटा करना चाहें तो छोटा करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, तो इसको हम लोग हटा देंगे, स्थिति सदिश को हम लोग हटा देंगे। तो इसको बढ़िया से लिख लेते हैं V बराबर Q/U। ठीक, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक, यदि हम ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, और ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक,
यहाँ तक आंसर आ गया है, इससे छोटा किए तो हमारा ये आया है v बराबर q बटा u, ठीक। और यदि हम u इधर कर लेते हैं तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा v इंटू क्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो आंसर हमारा यहीं पर आ गया है। समझ जाइए, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने निकाल दिया, ये होगी v बराबर q बटा u, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यदि इसमें कहीं कन्फ्यूजन है अभी भी आपको, तो हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए और सभी टॉपिक का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर प्ले लिस्ट भी बनाया गया है, आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं।